Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 5 poverty. As we all know students, we have already seen few part of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. So students, before starting the today's portion, let us do some summarization of the revision of the previous video. So last time we have seen up the absolute poverty. What is absolute poverty and how it can be seen up. So if you are talking about the absolute poverty means a poverty which is always considered as the poverty line. When a poverty line is being measured up, when a particular individual is not able to touch the minimum consumption expenditure of that particular calories, then it is considered as absolute poverty. Or even we can say that absolute poverty is seen as the complete poverty. जब एक इंडिविजुअल उसको जो मिनिमम कैलोरीज की कंजप्शन के लिए जो खर्चा करना पड़ता है वो खर्चा नहीं कर पाता है तो उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन समझना पड़ेगा. व्हाट इज दैट मिनिमम कंजम्पशन. तो गवर्नमेंट जो एक मिनिमम कंजम्पशन का लाइन प्रिपेयर करता है लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए, यानी पर डे इतना मिनिमम कैलोरीज तो उनको मिलना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन माना जाता है. गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले रूरल एरिया के लिए 2400 डिसाइड किया गया था, अर्बन एरिया के लिए 2100 डिसाइड किया था, जिसका पर मंथ कैपिटा अगर हम बात करते हैं तो 20 डिसाइड किया था. बट जब एक प्लानिंग एक्सपर्ट कमेटी बिठाया गया उसमें ये डिसाइड कर दिया गया कि rural needs only 15 rupees and urban needs 22.50 paise rupees. So by having 20 rupees, 22 rupees or 15 rupees, a person can get the minimum calorie for the entire month. But अगर कोई इंसान ये भी नहीं कर पा रहा है, यानी पर मंथ 20 रुपीज भी 1990 पे नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब वो एब्सोल्युटली पॉवर्टी है ऐसा माना गया. बट ये कॉन्सेप्ट यहीं पे नहीं रुका. 14 और 15 और 22 की जगह अमेंडमेंट आया. 15 की जगह जो है 49 रुपीज हुआ और जो है 22 की जगह 57 रुपीज का इंक्रीमेंट देखा गया. धीरे धीरे ये जैसे बढ़ता गया तब जो सुरेश तेंदुलकर का कमिटी बैठा था उसमें ये बताया गया कि हम सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे सिर्फ और सिर्फ खाने को ही, कैलोरी को ही काउंट अप करते हैं और कोई चीज इसमें नहीं देखा जाता. यानी पॉवर्टी लाइन को जस्ट एक स्टारवेशन यानी भूखमरी लाइन बना दिया गया जो कि हमारे लिए वो अच्छा नहीं है. इसलिए हमें पॉवर्टी में और भी बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, नॉलेज, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, गुड हाउसिंग, क्लीनिनेस, सराउंडिंग. तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारी चीजें को इंक्लूड किया गया. सुरेश तेंदुलकर की कमिटी ने गवर्नमेंट को एक अपील किया और ये चीजें उस टाइम पे उसमें इंक्लूड किया गया. तो मेनली 3 डिटर्मिनेंट्स वर इंक्लूडेड इन दैट. फर्स्ट वाज नॉलेज, सेकंड वाज एजुकेशन एंड थर्ड वाज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्हिच मींस फूड्स एंड एवरीथिंग. सो न्यूट्रिएंट फूड इज आल्सो नीडेड. तो ये तीनों चीजों को ऐड करने के बाद नया अमेंडमेंट में ये देखा गया था रूरल एरिया वाज बीन गिवन अप 816 रुपीज एंड द अर्बन एरिया वाज बीन गिवन अप 1000 रुपीज. यानी पर मंथ अगर किसी के पास 860 रुपीज है तो वो अपना चला सकते हैं. ऐसा 2011 एंड 12 में देखा गया था. अभी का नया अमेंडमेंट 2021 के बाद जो सेंसस रीडिंग होगी तब देखा जाएगा. तो यहाँ तक का डिटेल हमने डिटेल में देखा. आफ्टर दैट वी हैव सीन, अगर हमें ये तो नेशनल की बात हुई, इफ यू वांट टू कंपेयर इट विद द इंटरनेशनल लेवल देन हाउ वी कैन डू दैट. फॉर दैट पर्पज ओनली वी हैव सीन दैट इन 1990 पर डे पर कंजम्पशन $1 वॉज बीन कंसिडर फॉर वन इंडिविजुअल. एक दिन के लिए $1 का खर्चा उसको करना चाहिए अगर उसको मिनिमम कैलोरीज चाहिए. तो जो 2005 में इंक्रीज होके $1.25 देखा गया, वही धीरे धीरे इंक्रीज होके 2015 में $1.19 तक देखा गया. ये इसीलिए डॉलर में बताया गया है ताकि अगर हमें कोई अलग कंट्री के साथ कंपेयर करना हो तो उस टाइम पे हम इंटरनेशनल कंपैरिजन में पॉवर्टी को मेजर करने
करने के लिए यूज कर पाए। सो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम का टॉपिक रखा था। आज हम मेजरमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हाउ इट कैन बी मेजर्ड, दैट वी विल सी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन explanation of the today's portion in the further video. Students, now let us move on with the further portion of the chapter. Last time we have completed up to the poverty line in a very detailed manner. In that we have seen many topics that we have considered in the revision portion. So now let us move on with the today's topic, measurement of absolute poverty in India. So what is the way of measuring the absolute poverty in India, and what was the measurement that was seen up in that portion that we are going to see up in a very detailed manner. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. In the 68th round of NSSO National Sample Survey Organization 2011-12 using per joint family expenditure data, Tendulkar Committee estimated that in India in the year 2004-5 the measurement of absolute poverty was 37.2% and which reduced to 21.9% in the year 2011 and 12. अगर आप 68th round NSSO is a national sample survey organization which does the survey of each and every data. So if you are seeing on the 68th round on the year 2011 and 12, you know that independence has been gone up to the 17th year. So 68th round on each and every year this has been calculated up. So on the 68th year on 2011 and 12, per joint family expenditure data, if you are seeing that per joint, if it is a joint family, what is the expenditure data for that joint family? So in that portion, Tendulkar Committee, which was the committee was Tendulkar Committee. So estimating that in India, in that estimation in the year 2004 and 5, estimated that absolute poverty was 37.2%. Overall on the world, in India, overall in the world means overall in the country of India, 37.2% people were absolutely poor, but it reduced to 21.9%, which means we can say that 6% from this and that and 10 from that, it means 16% means increased in the year 2011 and 12. 37.2 minus to 21.9, so we can say that 15 to 16% has been reduction seen up in the absolute poverty. So this sample was being collected by the National Sample Survey. So let us see what is there in the table. Next, the table has been given up to make us understand about that in a very detailed manner. So measurement of poverty in the India by percentage. So rural, if you are seeing the rural area and urban area, two types of areas are there, village and cities. So rural and urban, and last it is total 2004 and 5, the year 2004 and 5 indicating that detail. On the year 2011 and 12, what was the detail seen up, that is given up in the data. Let us see that in the rural it was 41.8% on the year 2004 and 5, which reduced to 25.7, which means we can say that approximately 15 to 16% reduction was seen up in the rural area. Urban, it was having 25.7, which reduced into 13, which means 12% reduction was being seen up in the urban area within the few years, which means 2004 to 2011. We can say that in the 7 years this difference was being seen up. So total, if you are seeing, we have seen the total data on the above mentioned data. So in that it was being seen up that 37.2% overall absolute poverty was being seen up, which has been reduced into 21.9, which means the reduction was being seen from 37 to 21, which means we can say that 16% reduction has been seen up. So this data is taken from the NSSO Sample Survey Organization, which is economic survey, which was held on 2015 and 16. It means now before 6 or 5 years it has been seen up. So let us see the next provided data.
In the rural India, the measurement of the poverty in the year 2004-5 was 41.8, which reduced to 25.7 in the year 2011 and 12. Whereas in the urban area, the measurement of the poverty was 25.7 in the year 2004 and 5, which reduced to 13.7 in the year 2011 and 12. So as we have seen the data, that explanation has been given up in the portion. If you are seeing the rural area, which in India the rural area was having the measurement of the poverty of 41.8% in the year 2004 and 5, which reduced into 25.7 in the year 2011 and 12. Within the 7 years, the 15 to 16% reduction of the absolute poverty was being seen up. In the same manner, if you are seeing the urban area, it was been having up 25.7% of the poverty, which decreased or reduced to 13.7 in the year 2011 and 12. So by this we can say that कि NSS का जो सर्वे हुआ था उसमें हमें पता चलता है कि रूरल ने कुछ ज़्यादा ही पॉवर्टी को रिड्यूस किया. अर्बन में इट वॉज बीन लेस रिड्यूस्ड, बट स्टिल वी कैन से दैट कि अर्बन और रूरल की कंपैरेटिव में रूरल ने बहुत ज़्यादा रिडक्शन पॉवर्टी में देखा गया. बट ओवरऑल इफ़ यू आर टॉकिंग 37 में से 21 आया, इसका मतलब 16% कम होना भी एक कुछ ना होने की जगह ये होना कुछ बेटर है, ऐसा हम मान सकते हैं. सो दिस वॉज द ओवरऑल इंडियाज डेटा. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड मतलब हर एक स्टेट में डिटेल में छोटे से छोटा एक डिटेल्ड वी कैन से दैट अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द पॉवर्टी दैट वी आर गोइंग टू सी अप इन द फर्दर पोर्शन. लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. According to the Planning Commission 2011 and 12, statewide magnitude of poverty is as below. तो प्लानिंग कमीशन 2011 एंड 12 में तो देखा गया था, उस हिसाब से स्टेट वाइज हर एक स्टेट में कितना पॉवर्टी है उसका मैग्नीट्यूड पॉवर्टी का डिटेल्स नीचे दिया गया है. स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया 2011 एंड 12. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन. बिलो पॉवर्टी लाइन के कितने पॉपुलेशन परसेंटेज में देखे जाते हैं वो नीचे बताया गया है. फर्स्ट स्लैब इज फॉर बिलो 10%. सो हाउ मेनी स्टेट्स आर हैविंग बिलो 10% पॉवर्टी, यानी 10% से कम या 10% तक है वो देख लेते. तो नेम्स ऑफ दैट स्टेट्स आर गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश. 10 to 20%, ये जो गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह पे पॉवर्टी 10% या 10% से कम देखा गया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी 10 to 20%, जहाँ 10 to 20% के बीच में पॉवर्टी देखा जाता है. जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, Maharashtra, Tripura, Nagaland and Meghalaya. So these states are having the poverty between 10 to 20%. 20 to 30% West Bengal, Mizoram, Karnataka, Uttar Pradesh, these all are seen up 20 to 30%. 20 to 30% कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो वेस्ट बंगाल पे, मिजोरम में, कर्नाटका में एंड उत्तर प्रदेश में 20 to 30% गरीबी देखने को मिलता है. एंड व्हाट पॉवर्टी, दैन एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ओके, 30 to 40%. अब 30 से लेके 40% यानी ज़्यादा कहाँ देखा जाता है, तो मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. सो इफ वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात 10 to 20% के स्लैब में देखा जाता है. स्टिल इट हैज टू गो टू बिलो 10% और 0%. वी आर होपिंग फॉर दैट पर्सन. सो लेट अस सी इकोनॉमिक सर्वे 2015-16. दिस सोर्स ऑफ डेटा हैज बीन टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2015 and 16. So now we are completing here the state wise magnitude. The discussion of this portion will be held up on the next page. Let us move on with that page and see that in a very detailed manner. So I'm going to read it out, listen it out carefully. According to the above information, state less than 10% of poverty are Goa, Kerala, Himachal Pradesh, Sikkim, Punjab and Andhra Pradesh. Whereas in Jammu Kashmir, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Tripura, 10% to 20% measurement of poverty is been seen.
मध्य प्रदेश, Assam, Bihar, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh have measured highest poverty, that is 30 to 40%. According to the annual report of 2013, among various stages of India, Goa has the lowest poverty 5.09% and the highest measurement of poverty is for Chhattisgarh which is 39.93. तो ऊपर हमने जो टेबल देखा टेबुलर फॉर्म में उसी चीज़ के बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है. अबाउ इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि स्टेट कौन से 10% से कम है. तो गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश का जो है 10% से भी कम देखा गया, जबकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा यहाँ पे 10 to 20% देखा जाता है पॉवर्टी. मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉवर्टी देखा जाता है जो 30 to 40 माना जाता है. तो अकॉर्डिंग टू ये एनुअल रिपोर्ट 2013 में देखा गया था जिसमें हमें ये पता चला कि वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम पॉवर्टी, सबसे कम गरीबी गोवा में देखा गया है जो सिर्फ 5.09% देखा गया और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी छत्तीसगढ़ में देखा गया जो 39.93% तक के स्लैब में देखा गया. सो लोएस्ट पॉवर्टी गोवा एंड द हाईएस्ट पॉवर्टी goes to the Chandigarh in this discussion. Let us move on. Here we are completing up with the absolute poverty. So now we are going to see the relative poverty. So let us see that in a very detailed manner in this further video. So relative poverty concept has been explained here. I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss it in a very detailed manner. In the concept of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required for satisfying minimum need is taken into consideration, but in the concept of relative poverty, income inequality existing in different group of people living in society is considered. Commonly in every economic, income disparity is seen. In that case, lower income class is considered relatively poverty than the higher income class. तो ये जो कॉन्सेप्ट था एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, इसमें क्या था, मिनिमम कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर किया जाता है खुद के लिए, एक मिनिमम कंजप्शन का एक्सपेंडिचर भी जो कंप्लीट नहीं कर पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी. बट यहाँ पे ऐसे नहीं है. अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकम की इनइक्वालिटी देखी जाती है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में. सोसाइटी में इफ यू सीन वन इज अर्निंग सो मच, वन इज अर्निंग सो लेस, तो यहाँ पे रिलेटिवली पॉवर्टी का मतलब कॉमनली जब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में यानी अनइक्वालिटी में देखा जाता है तो उसमें कोई लोग लोअर इनकम अर्न करते, कोई हायर इनकम अर्न करता है. तो जो हायर इनकम अर्न करता है उसके मुकाबले यानी उसकी कंपैरिजन में जो लोअर इनकम अर्न करता है वो कंसिडरेबली रिलेटिवली पुअर माना जाता है उस लेवल के ऊपर. एज आई सेड, गरीब अगर इफ यू आर सीइंग 5 BHK का 10 मकान है उसमें सिर्फ एक 2 BHK का एक मकान मिलेगा, तो हु इज पुअर देयर रिलेटिवली टू सराउंडिंग, दैट पर्सन इज पुअर. ही इज नॉट पुअर बट रिलेटिव टू द एटमोस्फियर ही इज पुअर. इन दिस मैनर द रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब यहाँ पे जो डिफरेंट इनकम ग्रुप के पीपल होते हैं उनकी कंसिडरेशन में दूसरा एक ग्रुप जो कम पैसा कमाता है वो रिलेटिवली उनसे गरीब है ऐसा माना जाता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. To study relative poverty, society is divided into different income group and unequal distribution of income is studied. Relative poverty exhibits the level of income inequality among different class of people. अगर आपको रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में स्टडी करना है तो रिलेटिव पॉवर्टी को स्टडी करने के लिए सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करना नेसेसरी है. व्हाट इज दैट 2 पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंट इनकम ग्रुप, एक पार्ट है डिफरेंट इनकम ग्रुप और दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जो इनकम है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो इस तरीके से रिलेटिवली पॉवर्टी का मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी जो डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल के बीच में देखा जाता है. इफ यू आर कंसिडरिंग इंडिया, इन इंडिया यू नो दैट पीपल आर अर्निंग 10 lakhs also per month, people are earning 10,000 also and people are earning 100 rupees also per month. Okay, so such type of situation can be seen up by income in the India. So such scenario is considered as relatively poverty. तो 10 लाख कमा रहा है उसके सामने जो 1 लाख कमा रहा है तो उसके कंपैरेटिव में 1 लाख वाला गरीब है
बट जो 1 लाख कमा रहा है उसके सामने जो 10,000 कमा रहा है, तो 1 लाख के कंपैरेटिव में जो 10,000 वाला है वो रिलेटिवली पुअर। इसका मतलब ये नहीं कि वो पुअर है, बट कंपेयरिंग द सिचुएशन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल of different income is considered as the relatively poor. So now let us see the next paragraph of the chapter. It is argued in context of India that as a rapid developing economic, instead of studying the concept of poverty and poverty line, relative poverty or unequal distribution of income should be considered. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रैपिड डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। अगर हम यहाँ पे पॉवर्टी लाइन ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़े, इससे अच्छा हमें क्या पढ़ना चाहिए, रिलेटिवली पॉवर्टी के बारे में पढ़ना चाहिए, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है इनकम का, जो कि रियली में प्रैक्टिकली में यही चीज़ इंडिया के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। तो रिलेटिवली पॉवर्टी को हम अगर स्टडी करते तो रैपिड ग्रोइंग जो कंट्री है यानी इंडिया है उसके ऊपर हम पॉवर्टी के ऊपर ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अ नेशंस पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 5 इनकम। तो अगर आपको रिलेटिवली पॉवर्टी की कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके लिए एक हाइपोथेटिकल मतलब एग्जाम्पल, एक जो रियलिस्टिक के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। एक नेशन की पॉपुलेशन को अगर हम 5 इनकम के ग्रुप में डिवाइड करते तो कैसा वो रिलेटिवली पुअर हो सकता है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। यहाँ पे 5 ग्रुप दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये इनकम 0 से लेके 30,000 तक कमाते हैं। ग्रुप 2 की अगर हम बात करते हैं ये 30,000 से 1 लाख कमाते हैं। ग्रुप 3 की अगर हम बात करते हैं 1 लाख से 3 लाख कमाते हैं। ग्रुप 4 की अगर हम बात करते हैं 3 lakhs to 10 lakhs एंड ग्रुप 5 10 lakhs एंड अबाव। तो यहाँ पे ये टेबल हमें बताता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 पाँचों के पाँचों का इनकम जो है वो अलग अलग देखा जाता है। अब हम 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ए है वो ग्रुप 1 में है, बी है ग्रुप 2 में है, सी है ग्रुप 3 में है, डी है ग्रुप 4 में और ई है वो ग्रुप 5 में है। अगर आप अभी ऊपर की ये जो टेबल है इसको एनालाइज करो, डी ई जो है वो महीने 10 लाख या साल में 10 लाख से ज़्यादा कमाता है, और अगर वही ग्रुप 1 के सामने यानी ए के सामने रहता हो और अगर ये 11 लाख 12 लाख साल का कमाता और ये सिर्फ 30,000 कमाता है तो यहाँ पे कौन गरीब माना जाएगा? तो ग्रुप 1। इसका मतलब ये है कि वो कमा नहीं रहा है? नहीं, वो कमा रहा है, वो अपनी नीड्स फुलफिल कर रहा है, बट फिर भी वो गरीब क्यों है? क्योंकि कंपेयरिंग दिस 2 क्लास ही इज लुकिंग लिटल पुअर। सो दिस इज द रिलेटिव पॉवर्टी। इवन इसी को इसी तरीके से एग्जाम्पल के साथ नीचे समझाया गया। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. In the above example, the class of group 2 has more income than the class income of group 1. It can be said that the people in group 1 are relatively poorer than the group 2. But the people of group 2 has lower income than the income of the people of group 3. 4 and 5. Hence, people of the group 2 are relatively poorer than the group 3, 4 and 5. So, आप अभी ऊपर जो टेबल दिया गया उसी तरीके से देखो तो यहाँ पे ये समझाया गया कि अगर जो ग्रुप 2 को लेते हो 30,000 to 1 लाख कमा रहे, बट अगर उनकी कंपैरेटिव ग्रुप 1 से किया जाए तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से कम कमा रहा है, यानी वो रिलेटिवली पुअर है ग्रुप 2 से। अब ग्रुप 2 तो अच्छा है, वो तो पुअर नहीं है, बट अगर उसी ग्रुप 2 को ग्रुप 3, 4 या 5 के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 2 रिलेटिवली पुअर माना जाएगा। वाई? बिकॉज वो 3, 4, 5 से कम कमा रहा है। तो इस तरीके से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप यानी जो इनकम डिफरेंसेस है उस ग्रुप को दूसरे इनकम डिफरेंसेस ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाए तो जिसका कम इनकम होगा वो रिलेटिवली कहीं ना कहीं पुअर है ऐसा माना जाएगा। कंपैरेटिव देम दिस पर्सन इज पुअर ऐसा हम बोल सकते हैं। टू मेजर रिलेटिवली पुअर और इनकम इनइक्वालिटी जनरली फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम ग्रुप, लर्नर्स कर्व एंड जीनी कोएफिशिएंट्स आर यूजफुल। अगर हमें रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम अनइक्वालिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हमें जनरली इनकम का ग्रुप बनाना ज़रूरी होता है। तो उसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास लॉरेंस कर्व एंड जीनी कोएफिशिएंट कर्व्स यूज़ किया जाता है, जो कि डिटेल में तुम्हारे इस टेक्स्ट बुक में उसके बारे में कुछ समझाया नहीं गया। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम आज यहाँ तक रखेंगे। सो फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ स्मॉल समराइजेशन ऑफ द टॉपिक that we have seen today in the today's video.
सो स्टूडेंट्स, आज हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में डिटेल में देखा. वी हैव सीन दैट हाउ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी हैज बीन सीन, द मेजरमेंट ऑफ द कंट्री. वी हैव सीन दैट इट वाज 37.2% which reduced into 21.9. It means 16% reduction was been seen up in the year 2004 से लेके 2011 के बीच में, यानी 7 years के बीच में 16% का रिडक्शन पॉवर्टी में देखा गया है. उसके बाद हमने स्टेट वाइज जो है उस डिटेल के बारे में देखा. बिलो 10% और 10% से 20% तक कौन से स्टेट्स आते हैं, 20 to 30% कौन से स्टेट्स आते हैं, 30 to 40% जो हाईएस्ट लेवल है उसमें कौन से आते हैं. और इस डेटा से हमें ये पता चला है कि सबसे लोवेस्ट गोवा का पॉवर्टी है जो 5.09% है, और सबसे हाईएस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का है जो कि 39.93 तक का पॉवर्टी वहां पे देखा जाता है. गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो 10 to 20% के बीच में आता है, जो कि उसको रिडक्स करके बिलो वाले पॉवर्टी यानी 10% से नीचे वाली जगह पे उसको पहुंचना चाहिए, ऐसा एज एन पर्सनल व्यू मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट वी हैव सीन दैट ये कंपैरिजन के बाद कि इस तरीके से हम स्टेट वाइज जब ये चीज़ों को देख रहे हैं तब हमें पता चलता है कि इस कंट्री का इस तरीके से देखा गया. सो इन शॉर्ट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ऐसी जगह जहां पे मिनिमम कंजम्पशन की भी पॉसिबिलिटीज नहीं है उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोला जाता है. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बाद आज हमने रिलेटिव टॉपिक को यानी रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में देखा था. एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहां हमें मिनिमम कंजम्पशन के बारे में समझाता है, वहीं रिलेटिव पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं, देन रिलेटिव पॉवर्टी इज टीचिंग अस दैट व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ group of people, when we are comparing one group of people with another group, then the group which is having the lesser poverty, that is considered the higher poverty, and the lesser one is considered as the relative poverty. यानी जो हायर इनकम है वो पॉवर नहीं होता है, उनके कंपैरिजन में जो नीचे होते हैं उनको रिलेटिवली पॉवर्टी माना जाता है. इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जहां कंटिन्यूसली डेवलपमेंट देखा जा रहा है, इफ यू आर सीइंग दिस डेवलपमेंट, देन व्हाट इज रिलेटिव डेवलपमेंट? रिलेटिव डेवलपमेंट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन A is earning 10,000 and a person B is earning only 5,000. Now who is poor according to you? The B. Why? Because he is earning only 5,000. It doesn't mean that he is not earning. He is earning 5,000, but still he is considered as poor, relatively poor. Why? By comparing to A and B, the B is earning less. That's why he is considered as the poor, relatively poor from A. So in this manner, the highest one is not considered in the poverty, but the lowest one compared to the highest one is considered as the poorest one. So relative concept का मतलब, relative poverty का मतलब, जब हमारे पास different टाइप के इनकम के ग्रुप है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल वे में देखा गया है, यहाँ पे लोगों का अर्निंग का स्लैब डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ इनकम की वजह से लोग एक दूसरे से जो आगे पीछे देखे जाते, तो उस वजह से रिलेटिवली वो पुअर माने जाते, जबकि वो रिलेटिवली पुअर नहीं होते. बट यस, by that situations we can say that relative comparative to them, he is the poor person. So in this manner we have seen the relatively poor in a very detailed manner. Even we have seen an example of 5 classes which was having 0 to 30,000, 30,000 to 1 lakh, 1 lakh to 3 lakh, 3 to 5 lakh, and 5 to 10 lakh and 10 to more. In this manner many classes we can form up. But अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, तो फर्स्ट वन जो 0 to 30,000 है और फिफ्थ वन है वो 10 लाख से अबाव है. तो अगर फर्स्ट वन 30 कमा रहा है और फिफ्थ की कंपैरिजन पे किया जाएगा तो कौन पुअर है? तो फर्स्ट है. क्यों? क्योंकि रिलेटिवली ही इज वेरी पुअर देन द क्लास फिफ्थ. इन दिस मैनर वी हैव सीन दैट एग्जाम्पल इन अ डिटेल्ड मैनर. तो रिलेटिवली पुअर को मेजर करने के लिए हमारे पास लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट के कर्व्स होते हैं, जो कि डिटेल में तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के बुक में दिखे नहीं गए. सो आज का टॉपिक हमने यहां तक रखा था. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर. आई होप दिस video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.